करीब है। क्या हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी मोबाइल के जाल में उलझकर पढ़ाई आप भी महसूस करते हैं कि उनका रवैया बदल रहा है? हाँ, और सोचने का तरीका भी कमजोर हो रहा है। माँ बाप और परिवार से नजदीकियाँ कम होती जा रही है, बातचीत कम हो गई है। सही कहा आपने। और ये सब पढ़ाई लिखाई और मेहनत से उनका ध्यान हटाने का कारण बन रहा है। क्या आपको लगता है कि घर, परिवार और दोस्ती के रिश्ते कहीं दूर जा रहे हैं? जी हाँ, बच्चों में गुस्सा, झूठ बोलना और तन्हाई बढ़ती जा रही है। सही गलत की समझ कमजोर हो रही है और कैरेक्टर पर असर पड़ रहा अब है। आप इन तमाम बुराइयों को हमारी आज की प्रस्तुति इस डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में बच्चों की एक्टिंग के जरिए देखेंगे और महसूस करेंगे। ध्यान से देखिए, सोचिए और समझिए, क्या आपके बच्चे भी इसी रास्ते पर चले? आइए हम इस विषय पर और गहराई से चर्चा करते हैं। Again dissolved in water are all material which dissolve in water are stone, sand, oil. All material which does not dissolve in water, stone, sand, oil. All material which does not dissolve in water are stone, sand, oil. सूरज की पहली किरणों ने आसमान को सुनहरी रंगत में रंग दिया। चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह की शांति में हलचल थी। लेकिन अजीमुद्दीन की दुनिया में सब कुछ वह अपने मोबाइल फोन में पूरी तरह मग्न था, जैसे कि उसके सामने एक खजाना हो। उसका ध्यान पढ़ाई और स्कूल की ओर से पूरी तरह हटा हुआ था। धैर्यपूर्वक उसकी माँ ने उसे कई बार बुलाया, पर हर बार उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी रही। वहीं याहिया अहमद की सुबह एकदम अलग थी। उसने अपने कमरे में किताबों के बीच खुद को ढूंढ लिया था। पन्नों की खुशबू ने उसे अपने सपनों के करीब लाने के लिए प्रेरित किया। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार बार अध्ययन कर रहा था। उसकी आंखों में भविष्य की चमक थी। याहिया जानता था कि मेहनत का फल मीठा होता है और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास का नूर था। ये दो जीवनों का संघर्ष था। एक मोबाइल की गिरफ्तारी में बर्बाद हो रहा, जबकि दूसरा मेहनत और संघर्ष कर अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था। इसको क्या टाइम हो गया? क्या कर रहे हो? अरे अजीब, अब तक करियर नहीं हो, इसको क्या टाइम हो गया? वो तो अभी भी मोबाइल में घुसा हुआ है। बस पापा, एक गेम खत्म होने दो, ये ले मैं बहुत चाहते। गेम खत्म होगा, एक टेलीविजन, हर सुबह यही ड्रामा, न लिखो न पढ़ी, सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अरे बाबा, इसका भी क्या हो गया? कभी तो मोबाइल चलाते, मैं भी थोड़ा टाइम पास कर रहा था बस। बेटा, ये थोड़े थोड़े एक दिन सब कुछ ले जाएगा। पढ़ाई भी, शॉपिंग भी, सबने भी। लाइन मोबाइल नहीं जा। Hey, here, are you ready for school? Of course, सब लोग दिवस के लिए बैग भी सेम है। वाह, तुम तो रोज इतने जल्दी तैयार हो जाते हो, होमवर्क भी कर लेते हो, मोबाइल नहीं चलाते क्या सुबह सुबह? नहीं बात, मुझे मोबाइल टैबलेट पसंद है। पढ़ा करना किसी भी तरह गेम से नहीं। ओह, तुम सही थे तो मैं भी ट्राई करूंगा ये हैबिट करने की। चलो स्कूल जाते हैं। सुबह की पहली किरणें जब आसमान में फैली तो याहिया अहमद, मुशर्रफ अहमद, अफान अहमद और इमदादुल्लाह अपने स्कूल जाने की राह पर थे। चारों दोस्तों के चेहरे पर उत्साह की चमक थी, जैसे कि वे अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। याहिया की आंखों में उम्मीद की किरणें थी, मुशर्रफ के कदमों में तेजी थी, अफान को नए ज्ञान का प्यासा थे और इमदादुल्लाह हमेशा अपने दोस्तों की बातें सुनने में मग्न थे। परंतु आसपास के एक गली में अजीमुद्दीन, आसिफ अहमद, कामिल अहमद और साहिब अहमद थे, जो पूरी तरह से अपने मोबाइल फोन में खोए हुए थे। मोबाइल की उस चमकती स्क्रीन ने उनके चेहरों पर जादू सा बिखेर रखा था, लेकिन उनके अंदर की दुनिया धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। वे स्कूल की ओर बढ़ने के बजाय ऐसे खेलों और वीडियो में डूबे थे जो उन्हें असली जीवन की चुनौतियों से दूर ले जा रहे थे।
देखो देखो किताब की कीड़े आ गए। ओ हेलो द बुक वर्म। जिंदगी बोर हो रही है, इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाओ, दुनिया हिला दो और हीरो बन जाओ। अरे भाई मोबाइल में तो दुनिया घुस गई है, गेम भी मीम्स और हम भी। पढ़ाई के लिए कौन टेंशन लेता है? मोबाइल के बिना लाइफ तो अधूरी है मेरे यार। मेरे भाई और ठीक है, मगर सिर्फ वक्त पर। मोबाइल तो जिंदगी मत बनाने दो। मेरे भाई पढ़ाई से मिलने वाली खुशी गेम से नहीं मिलती। चल जा, हमें ज्ञान मत बात। हट। मेरे भाई मोबाइल हमारा काम के लिए बना है, लेकिन हम उसकी गुलाम बन गए हैं। असल जिंदगी का पढ़ाई दुआ और अपनों के साथ वक्त बिताने में ही। याद रखो वक्त अल्लाह की अमानत है, उसे लेकर स्क्रीन में वश मत करो। अस्सलाम वालेकुम। कहीं पर तेजी से दौड़ रही थी, जैसे उनका ध्यान कहीं और था। न उन्हें पढ़ाई की चिंता थी, न ही उनके होमवर्क का कोई ख्याल। शिक्षक की बातों के बीच वे अपने फोन की स्क्रीन पर कुछ दिलचस्प खोजने में डूबे रहते थे। इस बीच कक्षा की दूसरी ओर याहिया अहमद, मुशर्रफ अहमद, अफान अहमद और इमदादुल्लाह एक अलग दुनिया में थे। उनकी आंखों में एक उद्देश्य था, वे किताबों में डूबे हुए थे, पेंसिलें तेजी से चल रही थी और उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी। क्लास में ये दो लोग जैसे आमने सामने थे। एक और 4 दोस्त थे जो अपने मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया में खोए हुए, और दूसरी ओर 4 मेहनती छात्र जिनका ध्यान केवल पढ़ाई पर था। ये दो समूह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आर यू रेडी? यस सर। ओके मुशर्रफ, होमवर्क हुआ है आपका? यस सर, होमवर्क कंप्लीट और रिवाइज भी कर लिया मैं। माशाल्लाह, वेल डन। इसे करो। यही व्हाट अबाउट यू? यस सर, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी किया था। आई एम फुली रेडी। ओके सिट डाउन, सिट डाउन। और आजिम तू रेडी है? न्यूज़पेपर याद है? सर याद तो था, लगता है मेरा ब्रेक थोड़ा लो गति में चल रहा है। यू नो कल रात मेरा ब्रेक पुश कर था, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। और सर मुझे भी एक टिकटॉक ट्रेंड कंप्लीट करना था, वरना फॉलोअर्स लॉस हो जाते, इसलिए मैंने भी पढ़ाई नहीं की। अच्छा, मतलब मोबाइल का 10 घंटा अपना दिमाग ऑफ कर दिया। मोबाइल का डाटा फुल, दिमाग का डाटा लो। प्लीज अपडेट योर ब्रेन। सर पर मोबाइल में तो सब कुछ मिलता है, नोट वीडियोस में पढ़ाई तो हो जाएगा यूट्यूब से। अरे गधे सुनो, मोबाइल तो सिर्फ हेल्प करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अगर तुम इससे बेकार स्क्रीन में वक्त कर दोगे तो पढ़ाई, औकात और फ्यूचर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर मैं रोज सुबह 30 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता हूँ। गेम से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे पढ़ाई से मिलते हैं। यस, वेरी गुड। देखो बच्चों, हमारा मोबाइल हमारा काम के लिए बना है। अगर तुम मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें अफसोस होगा, लेकिन कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, टाइम इज अप, क्लास एंड्स हियर। सुन लो, पाउला रेडी, पैर काट दूं, दिमाग तोड़ दूं, टेंशन मिटा दूं, बस थोड़ा पैसा देते रहे बाबा। भांगा टूटा लोटे क्लासिक। सुन लो, पाउला
अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम आजिम हो? हाँ भाई, मैं आजिम हूँ। तुम्हारा यह क्या हाल हो गया? बस क्या बताऊँ, इस हरामी मोबाइल ने जिंदगी उजाड़ दिया। अरे आसिम, जी हाँ। क्या हो रहा है? इतना बिजी और थके हुए क्यों हो? उस वक्त किताब पकड़ लेता तो आज पहाड़ा नहीं पकड़ता। खुदा नसीबों में मेरी जिंदगी के लिए बाहर दिन में आना और रात में हटकता। अरे भाई, हमने तुम्हें बार बार समझाया, टीचर और माँ बाप की बात सुनो। तुमने टाइम वेस्ट किए, इसलिए आज ही आ गए। अरे भाई, तुम लोग अभी क्या करते हो? भाई मैं इंजीनियर हूँ। भाई मैं डॉक्टर हूँ। भाई मैं डीसी ऑफिसर हूँ। भाई मैं टीचर हूँ। अरे भाई, अब सिर्फ पछतावा का कोई फायदा नहीं। काम करो और अपने बच्चों को जरूर समझाना। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनकी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, हमने इस डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में देखा कि मोबाइल की वजह से कितनी परेशानियां पैदा हो रही हैं। पढ़ाई में ध्यान की कमी, रिश्तों में दूरी और सपनों का टूटना, ये सब बातें हमें बहुत कुछ सिखाती। अब सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, माता पिता खुद उदाहरण बने। जब बच्चे आपको मोबाइल में मस्त देखते हैं तो वे भी वही सीखते हैं। इसलिए खुद भी मोबाइल के सीमित उपयोग की आदत डालें और घर में मोबाइल का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करें। दूसरी बात, बच्चों के साथ संवाद बढ़ाएं, उन्हें समझाएं कि मोबाइल एक जरूरी उपकरण है और इसका गलत इस्तेमाल नुकसानदायक है। पढ़ाई, खेल और परिवार को प्राथमिकता दें। याद रखिए, मोबाइल दोस्त बन सकता है, लेकिन तभी जब उसके उपयोग पर नियंत्रण हो। हम सबका फर्ज है